मित्रों नमस्कार। जन की आवाज में आपका आज स्वागत है। आज एक नई चर्चा पर फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व पर पूर्व में हमने एक वीडियो बनाया था जो मित्रों वो डिलीट हो गया, मतलब तकनीकी कारणों से वो अलग हो गया। उसी महाशिव आज भगवान शंकर की शादी होती है और इसीलिए महाशिवरात्रि शिव की रात्रि है। भगवान शंकर की शादी माँ पार्वती से होती है और इसीलिए ये पर्व है। इसमें एक चीज और होता है मित्रों, ये वो तो पूर्व में हमने आपको बताया। एक चीज और होता है, पचकोस की यात्रा। मित्रों, शिव भक्त रात एक दिन पूर्व, शिवरात्रि के एक दिन, जैसे आज 15 तारीख है तो एक दिन पूर्व मित्रों 14 अगस्त को रात 12 बजे से शुरू करते हैं वो, और 15 को 12 बजे रात तक वो चलती है पचकोसी यात्रा। 24 घंटे की वो ये पचकोसी यात्रा है क्या मित्रों, इस पर एक चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप लोगों को बताना, कल्प ज्ञान से मेरे शिव पर मैं क्या मतलब मेरा कोई विशेष ज्ञान तो नहीं है, जितना अल्प ज्ञान है मैं उस पर ही चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों, ये पचकोसी यात्रा त्रेता युग से इसका आरंभ है। दुनिया में दो ही जगह होती है मित्रों, एक उज्जैन और दूसरा काशी। उज्जैन भी महाकालेश्वर बाबा की नगरी है और काशी भी बाबा की ही नगरी है। उज्जैन में मित्रों ये वैशाख माह में होता है और काशी में ये माघ और फागुन का वो होता है। उसी समय ये महाशिवरात्रि के पर्व पर पचकोसी यात्रा 24 घंटे में ये लोग करते हैं। शिव भक्त, इसमें अपार भक्ति दिखती है मित्रों। नंगे पैर ये होता है और लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा शिव भक्त पैदल नंगे पैर करते हैं मित्रों। ये एक मतलब अजीब वो है, आप इसको देखेंगे तो आप कि अंतरात्मा एकदम गदगद हो जाएगी, आप एकदम भक्तिमय हो जाएंगे इस यात्रा को देखने के बाद। काशी में चूंकि मेरा निवास स्थान है तो मैं इसको देखता हूँ हर साल, लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति भक्ति की ओर। मित्रों, ये यात्रा मणिकर्णिका से शुरू होके और जनसा रामेश्वर कपिलधारा होते हुए वापस मणिकर्णिका जो है 80 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी की जाती है। 25 कोस, लगभग ये 25 कोस की यात्रा है। और ये इस यात्रा का आरंभ मित्रों, एक कहानी है कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए की थी। जब भगवान राम बन गए तो महाराजा दशरथ की मृत्यु का कारण श्रवण कुमार के मृत्यु के उपरांत उनके माता पिता के श्राप द्वारा हुई थी। शब्द वेदी बाण चलाने के कारण श्रवण कुमार घायल हुए और दशरथ जी को उनके माता पिता ने घायल हुए और मृत्यु हो गए। दशरथ जी को उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं उसी तरह पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। तो जब राम जी बन गए, उसी श्राप का हो सकता है परिणाम हो, भगवान राम बन गए तो दशरथ जी जो है राम के वियोग में ही अपने शरीर को छोड़ दिए। उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान राम ने पचकोस की यात्रा माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ की थी। और इसी पचकोस की यात्रा में रामेश्वर एक जगह जनसा के पास पड़ता है मित्रों, वहीं पर भगवान राम ने शिव जी की एक वो
बैठाई थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए उनका वहाँ का नाम रामेश्वर पड़ गया। भगवान राम के नाम पर ये रामेश्वर एक जगह है जनसा के पास, वहीं पर रामेश्वर मंदिर पड़ा। भगवान राम ने ये त्रेता युग में की थी, जिससे राम महाराजा दशरथ को श्राप से मुक्ति मिली थी। दूसरी कथा मित्रों, जब पांडव द्वापर युग में पांडव वनवास की में थे, तब उन्होंने इस पंचकोश की यात्रा पांचों भाई और द्रौपदी जी ने की थी, जिससे आप शिवपुर में एक जगह है, वाराणसी के शिवपुरी में एक जगह है जिसको पांचों पांडवा के नाम से जानते हैं। वहाँ द्रौपदी मंदिर है। पांचों पांडवों ने वहाँ शिव जी की एक जो है शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए वहाँ पांचों पांडवा का नाम भी है और द्रौपदी जी का एक मंदिर भी है मित्रों। तो यही इसमें इस यात्रा से यह है कि हर आदमी अपने पूर्व जन्मों के दोष और जो है कष्टों पापों से निजात पाता है, और उसकी इच्छाएं जो होती हैं मन में, उस यात्रा से ऐसी किंवदंती है कि पूरी होती है महादेव की कृपा से। ये एक अजीब पर्व है मित्रों, इस पर एक अजीब वो होता है। ये आप यही एक कथा है जितना मैं अल्प ज्ञान से अपने जानता हूँ। बाकी आप सभी को शिवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस शिवरात्रि का पर्व इसीलिए मित्रों हम मनाते हैं, जैसे भगवान शंकर ने जो है जब समुद्र मंथन हुआ तो सारे विष को अपने गले में ले लिया। जब विष को धारण किया तो न नीचे जाने दिया न ऊपर निकला, तो गला एक उनका नाम गले में रुक गया, तो एक नाम उनका नीलकंठ रखा गया। तो यही कहा गया है, समाज की गंदगी को खत्म करने के लिए उसको आप खत्म कीजिए, इसीलिए ये शिवरात्रि पर्व मनाते हैं। इसके साथ ही मित्रों फिर नई चर्चा, नए विषय, नए उस पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।